तो जब मन को आघात पहुंचता है ना, तो बोलना पड़ता है, क्योंकि हमने इस समय बहुत देखा है, हमने सनातन संस्कृति में जो हम फिल्मों के माध्यम से दिखाया जा रहा है, इतना अभद्र दिखाया जा रहा है, इतना गलत दिखाया जा रहा है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। अभी एक पिक्चर आई जैसे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में ये बॉलीवुड वाले ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ जानते ही नहीं और कहते हैं मैं 9 वर्ष इसकी रिसर्च में लगी। क्या इन्होंने रिसर्च करा है, किसी को पता है? 9 वर्षों में इन्होंने खाली इतना पता लगा पाया कि एक प्रेमी प्रेमिका एक लव स्टोरी दे दी, कि हमने 9 वर्ष पर इस लव स्टोरी पर रिसर्च कर रहे थे। जो इन्होंने वानरास्त्र डाला है, जितने भी अस्त्र डाले हैं, उनके बारे में कोई हमारे सनातन में उल्लेख ही नहीं दिया हुआ है। और ये लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्मास्त्र बना दी। ब्रह्मास्त्र के विषय में इनको क्या पता है? ब्रह्मास्त्र बनाकर इन्होंने सिर्फ पहले इसका नाम रखा था ड्रैगन, एक उड़ता हुआ जो है आग का एक गोला दिखा दिया। अब इन्होंने दिखाया है कि जो है एक इस फिल्म में कभी कहीं आप देखिए ब्रह्मास्त्र के विषय में कुछ है ही नहीं। ब्रह्मास्त्र जबकि ऐसा अस्त्र है कि एक बार अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया था तो पूरी धरती जो है, पूरी पृथ्वी खतरे में आ गई थी। वो है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र के बारे में इनको फिल्म बनाने से पहले सोचना चाहिए था कि ब्रह्मास्त्र किसके बारे में बात कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र शब्द लिखने से जो है हम आपकी फिल्म देखने नहीं चले जाएंगे। सिर्फ पूरी फिल्म में लाल लाल ही दिखाया गया है, जैसे एक 3D चश्मा ला के आपको कार्टून दिखाया जाता है उसी प्रकार से दिखा दिया गया है। अस्त्र शस्त्रों की इसमें चर्चा ही नहीं है। ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र के विषय में बहुत गहन चिंतन करके यदि हम अस्त्र के बारे में ही फोकस रखते कि ब्रह्मास्त्र क्या है, ब्रह्मास्त्र की ताकत क्या है, और हमारे सनातन ऋषि मुनि ने जो ब्रह्मास्त्र के विषय में उल्लेख किया है और ब्रह्मास्त्र क्या क्या कर सकता है, तो हो सकता है कि फिल्म अच्छी बन जाती है इनकी। लेकिन इनको तो सिर्फ जो है पैसे कमाने से मतलब है, रिसर्च इत्यादि से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही किसी भी कोई पिक्चर बना दी और कुछ भी नाम रख दिया, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आपकी फिल्में ऐसे करके धीरे धीरे कोई नहीं देखेगा। बॉलीवुड का क्रेज कम क्यों हो गया है? क्योंकि बॉलीवुड में एक तरफ होकर दिखाते हैं, दोनों पक्षों को नहीं दिखाते। एक पक्ष से ही हमेशा जो है वो लोग दिखाते रहते हैं, जिससे कि जो है एक ही कहते हैं ना, एक ही धर्म की भावनाएं आहत होती रहती हैं और उसको निरंतर, ये तो हमेशा चिल्लाकर कहते हैं कि आपकी इच्छा हो हमारी फिल्में देखिए, इच्छा हो मत देखिए, और जब नहीं देखते हैं तो फिर ये लोग रोते हैं बैठ के कि जो है बॉलीवुड का बाइकआउट किया जा रहा है। बॉलीवुड में आप कोई ऐसा चरित्र चित्रण तो लाइए जिससे कि हम जो है देख के हमें आनंद हो कि हाँ आपने सनातन के लिए कुछ किया है। साउथ इंडस्ट्री में आप चले जाएं, उसमें जो भी नाम होता है ना, नाम का साक्षात उसमें निरूपण होता है। जैसा नाम होता है उसी प्रकार से उसकी कहानी और स्टोरी होती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अखंडा नाम की एक फिल्म आई, उसमें कितना हमारे सनातन के बारे में जो है वैभव दिखाया गया कि सनातन का क्या वैभव है, सनातन की क्या ताकत है, और आप ध्यान योग साधना से क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसी फिल्में लोग देखना पसंद करते हैं। नया कॉन्सेप्ट होता है, नई चीज होती है, तो लोग देखना पसंद करते हैं। आप वही हर चीज में वही अपनी लव स्टोरी घुमा देते हैं और हिंदू मुसलमान करके दिखा देते हैं, ये सब अब नहीं चलने वाला है, हम लोग सब समझ चुके हैं। इसलिए अब इस प्रकार की पिक्चरें ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और अभी एक नई फिल्म है थैंक गॉड। अब इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है? इस पिक्चर में भी जो है हमारे जो है देवताओं को जो है चित्रगुप्त हैं जो, उसमें क्या दिखाया गया है? अजय देवगन ने चित्रगुप्त का किरदार निभाया है। अब उनसे पूछिए कि हमारे, यदि आप यमलोक में जाते हैं, जो हमारे यमराज का यमलोक का पूरा चित्रण दिया गया है, यमलोक के बारे में लिखा गया है, वहां पर आप यमलोक में जाने से आपको इतना भय लगेगा, आपकी आत्मा तक आत्मा आपकी जाती है वो कांपने लगती है। यमलोक के रास्ते में यमलोक पहुंचने पर तो क्या होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यमलोक कैसा होता है। और आप यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यमलोक में ऐशो आराम है, और अधिक ये हमारे सनातन की संस्कृति है क्या? जो आप संस्कृति दिखाने जा रहे हैं उसमें लड़कियों को अधनंगा होकर दिखाया गया, छोटे छोटे वस्त्रों पर पहन कर दिखाया गया। क्या यमलोक में ऐसे ही है? यमलोक का चित्रण देखिए कितना गलत तरीके से दिखाया गया है, मजाक बनाकर रख दिया है कि यमलोक से, जैसे हम लोग बताते हैं अपने कथाओं इत्यादियों में कि आपको नरक जाने से बचना होगा, क्योंकि नरक कैसा है, नरक की यातनाएं कैसी हैं, यमलोक कैसा है। आप भगवान से प्रार्थना करें कि हमें कभी यमलोक का दर्शन ना करना पड़े। हमारे संत मुनि कथाकार लोग बताते हैं कि यमलोक से आपको डर लगे कि भगवान हमें यमलोक में नहीं आना है, ऐसे हमें पाप कर्म नहीं करने हैं जिसके कारण हमें यमलोक का दर्शन करना पड़े।
और आप लोगों ने, बॉलीवुड वालों ने, फिल्मकारों ने, ये सिर्फ बॉलीवुड में ही होता है और कहीं किसी साउथ इंडियन फिल्मों में कभी ऐसा नहीं दिखाया जाता है। और इसमें दिखाया जाता है कि कोट पैंट पहनकर बैठे हैं और चित्रगुप्त बनकर और जो है पूरी दुनिया का लेखा जोखा देख रहे हैं। क्या मजाक बनाकर रख दिया है सनातन संस्कृति को कि आप कुछ भी दिखा दोगे, हम कुछ भी देख लेंगे, हम दांत दिखाकर हंस देंगे। और देखने वाले मूर्ख आदमी है जो इस पर सवाल नहीं उठाते हैं। अरे आपको सनातन संस्कृति है, कोई मजाक बनाकर रख दिया है इन लोगों ने। कहीं भी कुछ भी दिखाते हैं, ब्रह्मास्त्र के नाम पर अश्लीलता दिखा देते हैं, अधरंगी लड़कियां दिखा देते हैं। ये और जो थैंक गॉड मूवी है, इसमें क्या यमलोक में क्या दिखाया है? यमलोक में सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं क्या? यमलोक में पता है आपको, यमलोक में जो है, जो आपको मिलती है ना लड़कियां, वो आपको राखियां बांधती हैं। वहां आप किसी भी लड़की को बहन की दृष्टि से ही देखेंगे, क्योंकि यमलोक का इतना भय व्याप्त होता है, वहां पर आपकी भावनाएं काम नहीं करती हैं। आप जो चित्रण करते हैं कि चित्रगुप्त जो कोट पैंट पहनकर चश्मा लगाकर, चित्रगुप्त वहां पर देखा है क्या? कभी साउथ की फिल्मों में आपने देखा चित्रगुप्त का बाकायदा श्रृंगार होता है, उनका स्वरूप होता है, उनकी पोशाक होती है, तब जाकर वो फिल्म जो है सफल होती है और सनातनी लोगों को पसंद आती है। फिल्में तो आप सनातनी लोगों के लिए बना रहे हैं। मैं अजय देवगन जी से भी कहना चाहता हूं कि आप ऐसी फिल्मों पर काम ना करें जिसपे जो है हमारे सनातन हिंदुओं की, सनातनियों की भावनाएं आहत हों। यमलोक में आधे नंगे, आधे कपड़ों पहनने वाली लड़कियां नहीं रहती हैं। इतना अश्लील डांस दिखाया है। नाम तो आप थैंक गॉड पिक्चर रख रहे हैं और उसमें आप हमारे भगवान इत्यादि के बारे में क्या दिखा रहे हैं कि ये लोग अय्याशियां करते हैं, बहुत यमराज में बहुत तरह के सुख सुविधाएं हैं और यमराज भी चश्मा लगाकर रहते हैं। यमदूत भी बड़े स्मार्ट लोग होते हैं। कभी आप यमलोक के शास्त्रों में पढ़िए कि यमदूत की कल्पना क्या है। यमदूत को अगर जो देख लेना स्वप्न में भी, तो आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप 4 दिन सो नहीं पाएंगे। और आप बात करते हैं कि यमलोक में चित्रगुप्त जो है बड़े स्मार्ट हैंडसम है और वो जो है, जो मृत्यु जिस व्यक्ति की हो जाती है उसका लेखा जोखा कैसे करते हैं। तो आप समझ जाइए, हिंदू जाग चुका है और वह ऐसी अश्लील अभद्र जो है फिल्में नहीं देखना पसंद करेगा जिसमें छोटे छोटे कपड़े पहनकर हमारी सनातन संस्कृति की, हमारी आस्थाओं को, हमारे समाज को बिगाड़ने का जिसमें काम किया जाने वाला हो। पहले एक पिक्चर जब आई थी, अक्षय कुमार ने जब बनाई थी, उस पर हम लोगों ने जो है कितना विरोध किया था, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस समय सभी सनातनी जाग चुके हैं। आपको अच्छे कॉन्सेप्ट लाने होंगे, अच्छी आपको पिक्चरें लिखने वाले चाहिए। अगर बॉलीवुड के पास नहीं है तो समाज में छोटे छोटे लोग बहुत अच्छे हैं जो अच्छी स्टोरी लिखते हैं, लेकिन स्टोरी वो होनी चाहिए जो सत्य पर आधारित हो, जिसमें सच दिखाया गया हो। आप कॉमेडी नहीं बना सकते हैं यमलोक की। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी भावनाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर जो आपके मन में बात है तो आप अपने माध्यम से भी कह सकते हैं, लेकिन आप बात करिए इस विषय पर, क्योंकि जब तक हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तब तक इन बॉलीवुड जो गैंग है इनको जो है कभी भी जो है ज्ञान नहीं आएगा कि हमें कैसी फिल्में बना के देनी है। हमेशा हमारे सनातन हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है और एक बार फिर ये थैंक गॉड के माध्यम से हमारे सनातन मान्यताओं को यमलोक में जो है यमराज को और जो है उनके चित्रगुप्त को बहुत अश्लील तरीके से दिखाया गया है। ये चित्रण हमारे, यदि आप यमलोक दिखाना था तो जैसा यमलोक हमारे शास्त्रों में वर्णन है उसी प्रकार से आप दिखाते तो हो सकता है हम इस फिल्म को देख लेते। लेकिन अधरंगी लड़कियां दिखाकर आप अपने फिल्मों को तो बेच सकते हैं, लेकिन हमारी सनातन भावनाओं को आहत करके आप पैसे नहीं कमा सकते। धन्यवाद।